अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर से होंगे। बात करेंगे ओमान एनओसी के मतलब जॉब चेंज एनओसी जो है कि वाकई ही ख़त्म हो गया है। और एक ऐसा पॉइंट जो शायद आपके जहन में भी आया हो, लेकिन क्या है कि बहुत ज़्यादा हम लोगों ने उसके मतलब सवाल जवाब नहीं देखे, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अभी अप्रैल 2021 का महीना चल रहा है। 2020 जून में ये सिलसिला शुरू हुआ था। गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की थी ओपनली फर्स्ट टाइम कि 2021 जनवरी 1 2021 से ओमान से जो है एनओसी का रूल ख़त्म कर दिया जाएगा। लोगों को इजाज़त होगी बगैर एनओसी के, बगैर किसी पेपर के, कि वो दूसरी जॉब कर सकेंगे, दूसरे वीज़ा ले सकेंगे। और अभी अप्रैल 2021 का महीना चल रहा है। 9 अप्रैल आज तारीख़ है, जुमे का दिन है। तमाम दोस्त साहब को जुमा मुबारक। और ये भी क्या उम्मीद है आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। तो एनओसी जो है बार बार उसकी खबर आती है कि जी एनओसी ख़त्म कर दिया गया। और जो पहले इन्फॉर्मेशन शेयर की गई या जो लास्ट टाइम शेयर की गई गवर्नमेंट की जानब से इन्फॉर्मेशन, वो यही थी कि लाजमी होगा वो लोग एलिजिबल होंगे जिन्होंने 2 साल कंप्लीट किए हैं। यानी अगर आपका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था कंपनी के साथ, 1 साल का था, 6 महीने का था, जितना भी आपका कॉन्ट्रैक्ट था कंपनी के साथ, जो भी एग्रीमेंट था स्पॉन्सर के साथ, अगर आपने वो कंप्लीट कर लिया है उसके बाद आप एलिजिबल होंगे। या क्या था कि अगर आपका कंपनी आपको टर्मिनेट करती है तो आपके पास टर्मिनेशन लेटर होना चाहिए, ताकि आप जो है प्रूफ दिखा सकें कंपनी ने आपको निकाला है ड्यू टू दिस रीज़न बला बला। अगर वो वैलिड रीज़न होगी तो आप एलिजिबल होंगे। और या फिर क्या कि आपका जो एग्रीमेंट था ख़त्म हो गया, आप ओमान से एग्जिट चले गए, फिर कुछ अर्से बाद आपको जॉब की ऑफ़र हुई या आप वापस आना चाहते हैं, तो क्या तरीक़ाकार होगा। सबसे पहली चीज़ जो है वो तो ये है कि पुराना अरबाब यानी जिस बंदे को भी आपने छोड़ना है, कंपनी को, स्पॉन्सर को छोड़ना है, उसका एग्री होना ज़रूरी है। और एग्री होना क्यों ज़रूरी है? हो सकता है आप उसी के किसी कंपटीटर के पास जा रहे हो, तो फिर उनको शक होगा कि वो आपका डाटा लीक करेंगे, इन्फॉर्मेशन लीक करेंगे, जिसका बिज़नेस के ऊपर असर पड़ सकता है। लेट्स से मैं शरबत बेचता हूँ, हो सकता है आप किसी दूसरी शरबत बेचने वाली कंपनी में जाओ और जो मार्केटिंग हमारे जो इन्फॉर्मेशन थी शरबत बेचने की, हम कैसे करते हैं सारा कुछ, वो आगे जाकर शेयर करो, हमारा बिज़नेस कम हो जाए, आप सारी उनको जो है बिज़नेस जो है वो देना शुरू कर दो। यानी पॉइंट आप समझ गए होंगे। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन के ऊपर भी है कि वो बंदा एग्रीमेंट करेगा दोनों पार्टीज़ के दरमियान, स्पॉन्सर के दरमियान, जो आपका प्रीवियस था, जो नया है, और जो आप कैंडिडेट हैं, तीनों के दरमियान एग्रीमेंट होगा कि ये हमारी इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं करेंगे आपके साथ। यानी पुरानी कंपनी की इन्फॉर्मेशन आप नई के साथ शेयर नहीं करेंगे, तो आप एलिजिबल होंगे। उसके अलावा है जी कि पुराने अरबाब का जो मेन चीज़ है कि उसका एग्री होना, हर हाल में उसका एग्री होना ज़रूरी है। वो बेशक हो सकता है इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के ऊपर या दीगर कोई भी वजूहात हो सकती हैं। तो जब तक वो एग्री नहीं होगा और क्लियरेंस लेटर आपको नहीं देगा, आपके पास क्लियरेंस लेटर यानी एनओसी, हो सकता है कि एनओसी नाम का ख़त्म हुआ, एनओसी का नया नाम क्लियरेंस लेटर है, तो क्लियरेंस लेटर जो है वो लेना लाजमी है। क्लियरेंस लेटर भी नो ऑब्जेक्शन होगी, उसमें आपको मेंशन होगा कि हमारी तरफ से बंदा क्लियर है, हमें कोई इतराज़ नहीं है कि ये दूसरी जॉब कर ले या वीज़ा ले ले। तो जब तक आपका पुराना अरबाब कंपनी आपको क्लियरेंस लेटर नहीं देती, आप एलिजिबल नहीं होंगे। और सबसे अहम और बड़ा पॉइंट वो ये है कि लेट्स सपोज आपका स्पॉन्सर आपको क्लियरेंस लेटर नहीं देता, एनओसी नहीं देता, इजाज़त नहीं देता, वो एग्री नहीं होता कि आप किसी दूसरी जॉब करें, तो कितने अरसे तक ऐसा चलेगा? क्या वो हमेशा हमेशा के लिए नहीं देगा? तो आपका इसका मतलब आप जॉब भी नहीं कर सकेंगे, दूसरा वीज़ा नहीं ले सकेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। और यही पॉइंट हम बता रहे थे कि हो सकता है आपके जहन में आया हो, लेकिन आपने मीडिया में इधर उधर कहीं रेज ना किया हो या हमें इसका मतलब न्यूज़ ना मिली हो। तो क्या है कि अगर आपका अरबाब आपको एनओसी नहीं देगा, तो कितने अरसे के बाद आप एलिजिबल होंगे? जिस तरह पहले था कि अगर आपके पास एनओसी नहीं है तो आप ओमान से बाहर 2 साल गुजारेंगे। अभी क्या होगा? अभी तक टाइम फ्रेम दिया तो नहीं गया, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये भी अनाउंसमेंट कर दी जाएगी कि वो लोग जिनको अरबाब या कंपनी एनओसी नहीं देते, क्लियरेंस नहीं देते, एग्री नहीं होते, और वो ओमान छोड़ के जाना चाहते हैं, चले गए हैं या चले जाएंगे, वो वापस कब तक आ सकेंगे? तो उम्मीद है उनको भी टाइम फ्रेम दिया जाएगा, जो शायद 2 साल ना हो, 1 साल 6 महीने हो, डिपेंड करते हैं उनकी जॉब नेचर के ऊपर। तो जैसे ही ये पॉइंट जो है ये इट मस्ट बी क्लियर कि कितना टाइम फ्रेम होगा अगर आपको एनओसी नहीं मिलता, क्लियरेंस लेटर नहीं देता, अरबाब जो है एग्री नहीं होता। तो अगर आपके जहन में भी ऐसा ही क्वेश्चन है तो ज़रूर रेज़ करें, सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड चलाएं, रिक्वेस्ट करें, अथॉरिटीज़ को मेल करें, मेंशन करें, चीज़ें सारी मीडिया में आएंगी, तो जो है अथॉरिटीज़ इसके ऊपर भी एक्शन लेंगी और जो भी उनका प्लान होगा उसको ज़रूर जो है अनाउंस किया जाएगा, शेयर किया जाएगा। और ये हर हाल में होगा। ऐसा नहीं है कि ये एक बिल्कुल इलॉजिकल क्वेश्चन है, या इवन कि आप खुद से पूछें कि
अगर आपका अरबाब आपको एनओसी नहीं देगा, क्लियरेंस लेटर नहीं देगा, वो एग्री नहीं होता, तो क्या वो सारी उम्र के लिए एग्री नहीं होगा? आप कोई दूसरी जॉब नहीं कर सकेंगे ओमान में, या आप कोई दूसरी जॉब वीज़ा नहीं ले सकेंगे? तो आपका जवाब भी है कि ऐसा नहीं हो सकता, देयर मस्ट बी अ टाइम फ्रेम। तो इंशाल्लाह ताला खैर, जैसे ही कोई कंफर्म न्यूज़ आती है, पक्की खबर आती है, आपके साथ इमीडिएटली शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखें। हमारा ख्याल रखने के लिए वही पहली बात जो हम आखिर में करते हैं, अपना हम ख्याल रखें। हमारा ख्याल रखने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।